महाशिवरात्रि आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या यह सच है कि महाशिवरात्रि व्रत रखने से विनाश होगा? जी हाँ, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी के साथ किस दिन महाशिवरात्रि पड़ रहा है, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी, किसको करने चाहिए, कौन कौन से काम करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपने हकीकत इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो साथ संग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए बिना देरी किए आपको बताते हैं वो कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और किन महिलाओं को जो महाशिवरात्रि व्रत नहीं रखने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आखिरकार यह संदेश आपको ऐसे ही नहीं मिला, आपके सामने यह वीडियो ऐसे ही नहीं खुला, जरूर आपके साथ कुछ घटना घटेगी। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आखिरकार हम जान पाएंगे कि महाशिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि यह एक ऐसा जो पर्व है जो भगवान भोलेनाथ की एक अद्भुत अदृश्य शक्ति जो कि चलती है। आपको बता दें कि फागुन की वह रात आसमान में चांद था, पर रोशनी जैसे धरती तक आने से डरती। हवा में अजीब खामोशी जो तूफान से पहले आती। भीमक जो पूरे गांव का एक ऐसी जो प्राचीन कथा है जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर इस बार उनमें भक्ति भय था, क्योंकि गांव में एक बात फैल चुकी थी। इस साल जो महाशिवरात्रि का व्रत रखेगा उसका घर उजड़ जाएगा। लोगों के चेहरे पर ऐसा जो सुने आपके होश उड़ जाएंगे। इंसान सोचने की ताकत खो देता है। उस रात एक औरत मंदिर की सीढ़ियां पर बेहोश दिखती है, जहां भोलेनाथ की असीम शक्ति के बगैर कैसे वह महिला बेहोश हो गई। किसी ने कहा, देखो व्रत का असर है। इसी डर की छाया में शुरू होता है यह प्राचीन विख्यात कहानी, जो अफवाह का जन्म देता है या सच को सामना करता है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जो भीमपुर नाम के एक पंडित थे, जो हर साल शिवरात्रि व्रत रखते थे और करवाते थे। उसी बीच एक गांव में जो धीरज नाम का लड़का, जो अद्भुत तेज गति वाला और पढ़ा लिखा युवक, जो हर बात को तर्क देता। इस बार अचानक खबर फैली कि पिछले साल जिन लोगों ने व्रत रखा था उनके घर किसी न किसी रूप से संकट आया था। तो अचानक वह उसके कानों में पड़ा। किसी की गाय मरी, किसी की बेटा, तो किसी की कुछ तो किसी की कुछ। लोगों ने जोड़ रखा था, व्रत जो रखा था इसलिए हुआ है। लेकिन क्या सच में यह सच है या यह डर का खेल है? धीरज ने तय किया कि वह सच्चाई को पता जरूर लगाएगा। वह पंडित हरिनाथ के यहाँ पहुंचा। धीरे से बोला, धीरज पंडित जी, अगर व्रत से विनाश होता तो शिव को कल्याणकारी क्यों कहते? पंडित जी कुछ देर चुप तो रहे, फिर बोले, बेटा शिव का नाम ही जो शिव है, जिसका अर्थ कल्याण। विनाश उसका काम है, पर किसका विनाश? अहंकार का, अज्ञान का, पाप का। धीरज ने पहली बार गहराई से सोचा। शायद लोग विनाश शब्द का अर्थ ही गलत समझ रहे थे। गांव में एक व्यक्ति था जो कि भैरव से। उसे डर फैलाकर लोगों पर नियंत्रण रखने में आनंद आता था। वह कहता, वह शिव क्रोधित है, जो व्रत रखता वह संकट में पड़ जाता। धीरे धीरे लोग डरने लगे। कुछ ने व्रत को तोड़ा तो कुछ ने व्रत छोड़ा। भैरव जो था मुस्कुरा रहा, क्योंकि डर से भीड़ नियंत्रित होती है। लेकिन उसी रात भैरव ने सपना देखा। उसके जो विशाल आकाश, उस बीच जटाधारी स्वरूप, तीसरी आंखें बंद पर भीतर से अग्नि निकल रही थी। कोई आवाज नहीं, पर मन में गूंजा। जो भय करता वहीं भय से नष्ट होता। भैरव हड़बड़ाया। उसे लगा जैसे उसका शरीर कांप रहा।
महाशिवरात्रि आई। मंदिर में कम से कम लोग जो डर कर जी रहे थे। रात में 12 बजे घंटियां और ओम नमः शिवाय की ध्वनि अक्सर सुनाई देने लगी। अचानक आकाश में तेज बिजली की चमक, मंदिर की लाइटें चली गई, अंधकार छा गया। मानो औरतें चीखती चिल्लाती विनाश शुरू हो जाता, लोग भागने लगते। तभी पंडित हरिनाथ की आवाज सुनकर, रुको, अंधेरा बाहर नहीं भीतर है। उन्होंने एक दीपक जलाया, फिर दूसरा, वह मन की दीपक। धीरे धीरे मंदिर प्रकाशमय बना। कोई अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि हवा के चलते लाइट चली गई थी। उस बुद्धिमान बालक, तेज दिखने वाला बालक, सभी की हड़बड़ी को दूर किया। और सुबह हुई, सूरज निकला, गांव में सब कुछ ठीक था, पर न कोई घर टूटा, न कोई दुर्घटना घटी। भैरव जो सबके सामने आया, उसने तस्वीर किया, मैं ही डर फैलाया था, ताकि लोग मेरी बात को देखते हैं, मानते हैं या नहीं। गांव सदबद में था। अक्सर आपने भी देखा होगा, गांव के लोग अक्सर कोई चालाक बनता है, कहता है कि ये चीज नहीं करने चाहिए, तो अक्सर कितने लोग मान भी लेते हैं। असली में शिव तांडव अज्ञानी का विनाश, व्रत का उद्देश्य नहीं। मन पर नियंत्रण। अगर कोई डर से व्रत रखे तो वह व्यर्थ है, अगर प्रेम से रखे वह सच्चा। धीरे जो गांव के चौपाल पर बैठे धीरज सब इकट्ठा हुए। विनाश हुआ क्या, किसी ने पूछा। नहीं, बल्कि हमें बहुत ही अच्छा सबक भी मिला। डर का, झूठ का, अंधविश्वास का नामो निशान मिटा। शिव का नाम ही कल्याण है, ये भी मिला। तो आप भी अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब, वीडियो को हर मित्रों के साथ पहुंचाइएगा। फिर से जरूरी बात है, आइए समझते हैं कितने बजे शुभ मुहूर्त है। क्या सच में हमें मुहूर्त पर जाने चाहिए? किस दिन है महाशिवरात्रि? अक्सर लोगों के मन में यह चल रहा होगा। नींद में जाकर सोच ना करे, ये ना करे, ये सब मन, वचन और शरीर को शुद्ध रखे। आज व्रत इस प्रकार फैल गया है कि आत्मशुद्धि करो, यही व्रत सबसे शुभारंभ माना जाता है। सूर्योदय के बाद 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक क्या करें? सूर्य को जल अर्पित, मन शांत, भगवान का स्मरण, हल्का ध्यान, जप करें। इस समय भारी भोजन नहीं, केवल जल या यदि फलाहार व्रत है तो शिवलिंग, इष्ट देव की पूजा, जल, बेलपत्र, पुष्प अर्पण, ओम नमः शिवाय का अपने इष्ट मंत्र पर जाप, यह इस प्रकार पूजा करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। क्या करें? मौन, संयम और मन की शुद्धि, शास्त्र पाठ, कथा सुनना, किसी का अपमान न करें, क्रोध न करें। व्रत में झूठ, निंदा और क्रोध सबसे बड़ा दोष माना गया है। समय जो 7 काल, समय 6 बजे सूर्यास्त, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करें? दीपक जलाए, सद्य आरती करें, मन को शांति रखें। इस समय भोजन वर्जित माना जाता है, केवल पूजा, ध्यान, भजन। क्या करें? रात्रि जागरण आदि संभव हो तो, रुद्राभिषेक, भजन संभव हो तो करिए। हर प्रहर में शिव का स्मरण कीजिए, यही व्रत की प्रकाष्ठता होती है। अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान का भोग, फिर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार व्रती को कर्तव्य बनता है। पर आपने देखा होगा जो कि महाशिवरात्रि जो कि संपूर्ण जानकारी, 7 धतूरा, दूध वगैरह चढ़ाते हैं, क्या इससे विनाश भी संभव है? ये झूठ संपूर्ण जानकारी। तो आइए सुनते हैं उस व्रती की व्रतता जो रात भर जागने के बाद व्रत रखे। लेकिन इस वर्ष गांव के कुछ लोगों ने कहा, जो धतूरा और दूध का विवरण करेगा वही शिव जी की विशेष कृपा पाएगा। अक्सर ऐसा नहीं, वह विनाश मुंह देखेगा। यही बात अफवाह बन गई। अक्सर आपके भी गांव में इस प्रकार की अफवाहें फैलती होंगी।
गांव में 3 लोग सबसे ज्यादा सक्रिय थे, जो नाम था हरिदेव। उसने कहा, धतूरा चढ़ाना, दूध सौंपना परम सत्य है, यह भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय है। अगेन जो कि धतूरा केवल फल नहीं, इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता, अर्थ भक्ति है। दूध तो हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। उस समय काल भैरव जो था अनुनायी कहते, अधूरा जो धतूरा चढ़ाता घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता। लोगों को यह मन में बैठा दिया था। महाशिवरात्रि जब जो उस दिन रात पूरी तरह जागरण कर रहे थे, अदैव जो मंदिर के कदम बढ़ाए, उसने देखा कि हर लोग सामने खड़े होकर एक तरफ जो चारों तरफ धतूरा का दूध जो बेलपत्र चढ़ाते तो कोई भक्ति करता। अद्वैत जो कि सांवत ने पूछा, धतूरा चढ़ाने का प्रमाण कहा जाता है कि कोई शास्त्र में नहीं, इससे विनाश आता है। सांवत जो कि जवाब मिलता। तभी शांति प्रिय पंडित वेदव्यास जी आए और बोले, धतूरा शिव का प्रिय, हाँ, परंतु विनाश का शास्त्र में उल्लेख नहीं, यह भ्रम है। वेदव्यास जी ने कहा, धर्म में अंधविश्वास और आस्था के बीच बहुत बड़ा अंतर है। आस्था वह है जो हृदय को उजागर करे, अंधकार रूपी यह अंधेरा जो हटाने के लिए भजन कीर्तन अवश्य जरूरी है। साथ ही यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को हर मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अंधविश्वासों से दूर रह सके।